बहुला व्रत विधि। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को पूरा दिन निराहार रहना होता है। संध्या समय में गाय माता तथा उसके बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या के समय में गाय माता को भोग लगाया जाता है। भारत के कुछ भागों में जौ तथा सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। बाद में इसी भोग लगे भोजन को स्त्रियां ग्रहण करती हैं। इस दिन गाय तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति का पूजन भी किया जाता है। बहुला चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार से है। किसी ब्राह्मण के घर में एक बहुला नामक गाय रहती थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो जाता था। एक दिन बहुला घास चरते चरते अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपट्टा मारा। तब बहुला उससे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपया कर मुझे जाने दें। मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंह राज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर ने बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत चाटा चूमा। उसके बाद वह अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत ही हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को वापस घर जाने दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए आज भी गायों की पूजा की जाती है और वह गौ माता के नाम से पुकारी जाती हैं। ज्योतिष विदों के अनुसार इस प्रकार बहुला चतुर्थी व्रत के पालन से सभी मनोकामनाएं पूरी होने के साथ ही व्रत करने वाले मनुष्य के व्यवहारिक व मानसिक जीवन से जुड़े सभी संकट दूर हो जाते हैं। यह व्रत संतान दाता तथा धन को बढ़ाने वाला माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुला संकट चतुर्थी की व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं ऐसी एक और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।